नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है अब से सिर्फ कुछ देर और फिर होगा बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज। मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। यह आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, किंतु उसके पश्चात भी बड़ी जीत का आगाज आपके लिए आने वाले 121 दिनों में कैसे करेंगे, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज आपको पता पड़ेगा कि क्रूर और पापी ग्रह और वहीं दूसरी तरफ सौम्य ग्रह जो देवताओं के भी गुरु हैं, इन दोनों के परिणाम देने का तरीका किस प्रकार आपके जीवन में फलीभूत होता है। देवगुरु बृहस्पति यहां पर आए हुए तो बहुत टाइम हो गया, किंतु लंबे समय से राहु के साथ युति लगाकर बैठे थे और ऐसी स्थिति में गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ था। आज से ही कुछ घंटे बाद यहां से देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र होने जा रहे हैं इस चांडाल दोष से, और राहु महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 16 डिग्री के होकर अपने चतुर्थ अर्थात कारक भाव में बने हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति का कारक भाव होता है। और जब सौम्य ग्रह अपने कारक भाव में आता है तो सबसे पहले इसके कारकत्व को समझना आवश्यक है, ग्रह के स्वभाव को समझना आवश्यक है। तभी आपको पता पड़ेगा कि ग्रह आपके लिए कार्य करने वाला कैसे है। राहु और गुरु का जो चांडाल दोष आपकी कुंडली में बना हुआ था, ये किसी भी तरीके से आपके लिए फेवरेबल नहीं माना जाता। और पिछले 18 महीनों की गतिविधि में आपने भली भांति समझा है कि राहु महाराज ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े उतार चढ़ाव बना कर दिए, किंतु उसी स्थिति को अपने कारकत्व भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आने वाले 221 दिनों में बेहद सुंदर गतिविधि में परिवर्तित करेंगे। जब कारक ग्रह सौम्य स्वरूप में आपके चतुर्थ भाव में होगा, आपके लिए सबसे पहली स्थिति क्या है, तो ये यश मान और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है। और आपको जनता में जो पिछले समय में राहु महाराज ने अपयश का सामना कराया, यश मान प्रतिष्ठा के लिए तरसाया, वही देवगुरु बृहस्पति आज से कुछ घंटे पश्चात आपके लिए यश मान और प्रतिष्ठा की नींव पुनः से निर्मित करने जा रहे हैं। ये भौतिक सुखों के कारक ग्रह भी होते हैं, और पिछले लंबे समय से जो राहु महाराज ने भौतिक सुखों में कमजोरी उत्पन्न करी, भौतिक सुख होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाए, अब देखिएगा देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके भौतिक सुखों में किस प्रकार बनती है बहुत अच्छी ऊंचाइयां। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा कोई भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, काफी समय से नहीं फाइनल हो रहा था, अब देखिएगा देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित जो आपको राहु महाराज ने कर दिया, माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यूओं को समाप्त करेंगे, और साथ में ही आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवादास्पद स्थितियां चल रही है, इन्हें भी समाप्त करते हुए देवगुरु बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ कारक स्वरूप में ज्ञान मूर्ति की स्थिति के चलते आपको इस चौथे घर का बहुत सुंदर लाभ देने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। वहीं सेम कंडीशन राहु महाराज के पास भी 3 दृष्टियों का वर्णन बताया गया है। जिन 3 दृष्टियों को पिछले 18 महीनों से राहु महाराज ने आपके जीवन में अस्त व्यस्तता का योग बनाया, उन्हीं 3 दृष्टियों को अब देवगुरु बृहस्पति अपने आशीर्वाद से शुद्ध करते हुए पाए जाएंगे। कौन सी दृष्टि है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से जब ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, आज तक पूरे 18 महीनों से इसी स्थान को राहु भी देख रहा था, और जब राहु देख रहा था तो आपके लिए अष्टम भाव ऑब्स्टेकल को रिप्रेजेंट करने वाला घर होता है, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां उत्पन्न करने वाला घर होता है। बनते बनते कार्यों में आपको लगेगा कि अब हो जाएगा और उसको रोकने वाला घर होता है। ये मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का घर है। ये गुप्त धन की स्थिति को भी दर्शाता है और ये गूढ़ रहस्यों को भी दर्शाता है। इन सब में आपने पिछले समय में लगातार नकारात्मक दृष्टिकोण देखे हैं। जब ये सौम्य ग्रह
आज से कुछ घंटे पश्चात अपनी शुद्धिकरण लेकर आपके अष्टम भाव की स्थिति बनाएगा, तो सबसे पहली गतिविधि जो लंबे समय से मानसिक तनाव आपको लगातार सता रहा था, बार बार आपकी रातों की नींदें उड़ा रहा था, आपके कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही थी, एक समस्या समाप्त हो नहीं रही थी, दो आगे खड़ी होकर आपका इंतजार कर रही थी, उन स्थितियों के अंदर स्मूथनेस बनने जा रही है। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, आपके जो तनाव चल रहे थे इससे सुलझने की स्थिति का योग भी बनेगा, आपके कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही थी वो भी अब आपके पक्ष में आएगी। बेहद अच्छी स्थिति का योग आपके लिए निर्मित हो रहा है। और आपकी कुंडली में तो 4 नवंबर से शनि महाराज की शुद्धिकरण दृष्टि भी अष्टम भाव के संबंधित मानसिक तनाव को समाप्त करने जा रही है। यहां से देवगुरु बृहस्पति अब से कुछ घंटे बाद जब शुद्ध होकर आपके कर्म भाव को देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये धन का कारक भी होता है और जीव कारक भी होता है। और जीव कारक की स्थिति का क्या बाध्यता होती है, तो व्यक्ति के लिए आजीविका की स्थिति को निर्मित करना। यहां से राहु महाराज आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति में आप भली भांति जानते हैं कि पिछले 18 महीनों में कितनी अस्त व्यस्तता देखी है। कई लोगों को व्यापार में बहुत बड़े लॉस हो गए, कई लोगों को जॉब के अंदर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई लोगों की तो जॉब तक चली गई, प्रमोशन के वादे आपसे किए गए, दिया किसी और को गया, बॉस कलीग लगातार लेग पुलिंग करते रहे, या जो एप्रिशिएशन आप डिजर्व करते थे वो नहीं प्राप्त हो पाए। जब ये जीव कारक ग्रह आपके कर्म भाव को शुद्ध दृष्टि से देखेगा, आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग कर्म क्षेत्र में बनाता हुआ पाया जाएगा। और इसकी अनुभूति आप जरूर से कीजिएगा कि जो पिछले समय में आपके कर्म को लेकर आपके मन में जो स्ट्रेस बना हुआ था वो कितना शांतिप्रद अवस्था में अब आप अपने कर्म क्षेत्र को लेकर काम होने जा रहे हो। अब आपके कर्म क्षेत्र में कार्य भी बनेंगे, व्यापार में वृद्धि का योग भी प्रारंभ हो जाएगा, आय में वृद्धि की स्थिति भी बनेगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको नई जॉब के अवसर प्राप्त होंगे, जिन लोगों के प्रमोशन अटके हुए हैं उनके प्रमोशन हो जाएंगे, जो लोग स्थानांतरण का योग चाह रहे हैं, ट्रांसफर चाह रहे हैं, उनके ट्रांसफर की स्थिति बन जाएगी, जो लोगों के सरकारी कार्य रुके हुए हैं वो स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। यही फर्क होता है पापी और क्रूर ग्रह के फल में और शुभ ग्रह के फल में। यहां से नवम दृष्टि अपने ही घर को देखेंगे और ये स्थिति आपके लिए सबसे सुंदर अवस्था को दर्शाती है। आदमी टूट कब जाता है, जब धन का अभाव हो, 1 रुपए की पूरा पसीना बहाकर व्यक्ति कमाई करे और हर महीने 1.5 रुपए 2 रुपए का खर्चा उसके सामने आकर खड़ा हो जाए, सेविंग की गतिविधियों को वो व्यक्ति भूल जाए कि सेविंग कहते किसको हैं, तो व्यक्ति टूट जाता है। अब देखिएगा देवगुरु बृहस्पति अपने घर का लाभ देते हुए सबसे पहली राहत क्या देने जा रहे हैं आपको, तो फिजूल के खर्चे समाप्त करेंगे। आपके लिए हॉस्पिटलाइज खर्चे जो बने हुए थे कि कभी स्वयं का कभी स्वयं के परिवार का स्वास्थ्य रूपी योग का खर्चा लगातार आपको सता रहा था, उससे आपको निजात मिलने जा रही है। आप देखेंगे जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं, पीआर के लिए प्लान कर रहे हैं, वीजा के लिए ट्राई करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्थितियों से रुकावटें आ रही है, फॉरेन लैंड का स्वामी नेटिव लैंड के अंदर आपके लिए शुद्ध होने जा रहा है। अब झटपट आपके विदेश से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति में यदि आप निरंतर मानसिक तनाव लेकर घूम रहे हैं, इसमें सफलता दिलाने की बाध्यता ये ग्रह आपके लिए लेगा। आपके लिए बहुत अच्छी गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति जब चांडाल दोष से दूर होंगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था को दर्शाने का योग अब से कुछ घंटे पश्चात ही बनने जा रहा है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मकर राशि वाले तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी के साथ ये सेम कंडीशन बनेगी कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे लाभ दे देंगे? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि हर ग्रह अपनी प्लेसमेंट के आधार पर यह निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति को यह शुभ फल देगा और किस व्यक्ति को शुभ फल नहीं दे पाएगा। झटपट अपनी कुंडली खोल लीजिए, जो स्थिति मैं बता रहा हूं उस अवस्था को अपनी कुंडली में चेक कीजिए। अगर ये अवस्था आपकी कुंडली में बनी हुई है तो अब से कुछ घंटे पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत बड़ी राहत का नया रास्ता दिखाने जा रहे हैं। लग्न के अंदर ही, क्योंकि 10 नंबर बना हुआ है, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं।
आपके 10 नंबर जहां कुंडली में लिखा हुआ है लग्न में, उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, लग्न से 6वें घर में 1 2 3 4 5 6 6वां घर होता है आपका ये स्थान, 8वां घर होता है ये स्थान और 12वां घर होता है आपका ये स्थान। लग्न में 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बने हुए हैं, ये आपको चांडाल दोष से मुक्त होने के पश्चात भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को स्थान दोष लग जाता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके सामने आपके जीवन में कोई ऐसा पूजनीय व्यक्ति खड़ा है जिसका आप बहुत गुरु तुल्य सम्मान करते हैं, किंतु वही व्यक्ति यदि किसी दिन आपको शराब की दुकान पर खड़ा मिल जाए तो क्या आपका मन करेगा कि भागकर जाकर इस व्यक्ति के पैर छू लिए जाए? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? व्यक्ति तो वही है, किंतु जिस स्थान पर वो खड़े हैं वो स्थान उनके योग्य नहीं है, और जब वो स्थान इनके योग्य नहीं है तो इनको स्थान दोष लग गया। इसी प्रकार यदि देवगुरु बृहस्पति भी इन 4 खानों में बने हुए हैं, आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अन्यथा इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति बने हुए हों, अब से कुछ देर पश्चात जैसे ही गुरु राहु का चांडाल योग छूटेगा, बड़ी जीत के आगाज का रोड मैप आपके लिए क्लियर ना करें देवगुरु बृहस्पति तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।